नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली की आजादपुर मंडी में केमिकल आलू बिकने की खबरें लगातार आ रही थी, जिससे कि आजाद मंडी के ही एक व्यापारी संदीप खंडेलवाल ने मंडी के लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वह केमिकल युक्त आलू बेच रहे हैं, जिसको कि पहाड़ी आलू का नाम देकर बेचा जा रहा है। लेकिन आज कई आलू के व्यापारियों ने बताया कि ऐसा कोई आलू आता ही नहीं है, न ही आलू में किसी भी तरह का केमिकल मिलाया जा सकता है। ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सदस्य राम बरन ने बताया कि केमिकल युक्त आलू की खबरों से आलू के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इस तरीके का आलू मार्केट में आता ही नहीं है, क्योंकि आलू जमीन के अंदर ही पैदा होता है और इस समय पूरी दिल्ली में नया आलू कहीं भी नहीं है। यह वही आलू है जो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और बाद में बिकने के लिए मंडी लाया जाता है। उसमें कोई भी केमिकल नहीं लगाया जाता है। जो शुगर फ्री आलू मिलता है, सिर्फ उसी में एक दवा की कोटिंग की जाती है और ये दवा की कोटिंग भी भारत सरकार और यूपी सरकार द्वारा मान्य है। आलू जब खेत से कोल्ड स्टोरेज में जाता है और वहां रहने के बाद जब उसको बेचने के लिए बाहर लाया जाता है, तो वह 2-3 मिनट में ही मॉइस्चर छोड़ देता है, जिससे कि वह गीला हो जाता है। थोड़ा ही गीला होने के बाद जब उस आलू पर लगी हुई मिट्टी सूख जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर किसी केमिकल को लगाया गया हो। आगे राम बरन सिंह ने बताया कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के लैब है, जिसमें आलू की टेस्टिंग की जाती है। सभी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है और किसी में भी कोई भी केमिकल नहीं पाया गया। सैंपल भी लैब के लोग खुद ही आकर कलेक्ट करते हैं। 2 जुलाई को भी आलू के सैंपल कलेक्ट मंडी से हुए थे और 8 लोगों की दुकानों से ये सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से एक सैंपल खुद संदीप खंडेलवाल की दुकान का था। रिपोर्ट भी आ गई है। 8 सैंपल में से कोई भी आलू केमिकल युक्त नहीं पाया गया। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और दिल्ली सरकार की तरफ से आलू की साल में 4 बार टेस्टिंग की जाती है, जिसमें से कोल्ड स्टोरेज का आलू जब होता है तो टेस्टिंग ज्यादा की जाती है और एक समय होता है कि जब आलू हुए सीधा खेत से बिकने के लिए आता है, उस समय टेस्टिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि नया आलू होता है और खेत से सीधा लाकर बेच दिया जाता है। दूसरे व्यापारियों ने भी कहा, ऐसी खबरों से हमारे सेल में भी कमी आ गई है। मीडिया से भी अनुरोध है कि सभी चीजों को सही तरीके से दिखाए, ताकि लोगों में किसी भी तरीके की झूठी अफवाहें ना फैल पाए। मेरा नाम राम बरन है जी। मैं मेंबर भी हूँ और प्याज का आड़ती भी। अच्छा, राम बरन जी, एक शिकायत आ रही है काफ़ी दिनों से, केमिकल युक्त आलू बताया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? देखो, पहले तो केमिकल का मतलब ही नहीं है आलू में। केमिकल कभी केमिकल इसमें पड़ता ही नहीं है। आपके ही जो है मंडी के एक व्यापारी हैं, एक आड़ती हैं, उनका ही आरोप है कि केमिकल युक्त आलू आ रहा है। देखो जी, समाज में कुछ आदमी एक आध ऐसे हो जाते हैं कि समाज को बर्बाद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज को बदनाम करने के और आलू की ट्रेड की बदनामी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई केमिकल नहीं होता है। मैं इसका खंडन करता हूँ। नीचे कर यार, नीचे कर लो। तो फिर किस तरीके से आलू जो है आता है? क्या सीधा जो है इस टाइम पूरे इंडिया में आलू नया नहीं होता है, स्टोर का आलू आता है जी। वो शुगर फ्री बना करके स्टोर से आलू यहाँ आता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। जो शुगर फ्री बनाने की विधि होती है वो यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है, उससे शुगर फ्री आलू बनता है। कोई केमिकल नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मैं इसका खंडन करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से उसमें वीडियो में दिखाया गया है कि आलू उठा करके उसमें नींबू और पानी मिलाया जा रहा है, वो क्या है जो उसमें मिलाया गया है? कुछ नहीं मिलाया जाता है। ये स्टोर से आलू जब निकलता है, ठंडा होता है, आलू जब निकलेगा, गर्मी मिलेगी, हवा लगेगा तो उसमें मॉइस्चर छोड़ता है, पानी छोड़ता है। पानी छोड़ता है तो उसमें जो मिट्टी लगी होती है वो चिपक जाती है, सूख जाती है। बस इतना ही काम है, कोई केमिकल। संदीप खंडेलवाल ने हमें एक वीडियो दिखाई थी कि उसमें बोरी खोलने के बाद में उसमें नींबू और ऊपर से पानी डाला जाता है बोरी के अंदर। पहली बात तो नींबू और पानी का मतलब आलू में, स्टोर के आलू में या किसी कि ये अफवाहें हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आलू आता है, मिट्टी में पैदा होता है, ज़मीन के अंदर होता है, आता है, थोड़ी सी मिट्टी लगी होती है तो उसको जो घर पे जाता है तो धो करके और छील करके उसके बाद में आलू की सब्जियां बनती हैं, फिर उसको यूज किया जाता है। तो ऐसा कोई ना केमिकल बना है ना आलू में अगर केमिकल लगाया जाएगा या एक पिंटू जी हैं 328 वाले, उन्होंने 3.5 लाख के करीब लेने हैं। हाँ। और लोगों के भी कईयों के हैं। एक देव है 312 नंबर वाले, उन्होंने 1,25,000 रुपये लेने हैं। ये सब लोग हैं। तो क्या कि आपको भी
पैसे उसे लेने हैं, क्या उसका पूरा मुद्दा है जरा बताएं। देखिए मुद्दा ये है कि उसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना है एपीएमसी का, जिससे कोई उसको ना करे। उस पर किसान एग्रो करके एक कंपनी है, कोल्ड स्टोरेज मालिक है, उन्होंने 34 लाख रुपए का लेटर दे रखा बकायदा एपीएमसी पे, जिसको वो ये चाहता है कि ध्यान भटके एपीएमसी अफसरों का। कहीं पीली होती मिट्टी जो है, जब मिट्टी लगा रहता है तो हम भी अपने घर ले जाते हैं, हमारे भी बच्चे खाते हैं वही आलू जो है, हम उसको धो लेते हैं, छील लेते हैं, आज इतने सालों से खा रहे हैं, कोई इसका जो है नुकसान नहीं है। ये खाली लोगों को मतलब पैसे की देनदारी इसकी ज़्यादा है और झूठी झूठी कंप्लेनें करता है ताकि हमसे कोई पैसा ना मांगे बस। तो कितने पैसे कितने व्यापारी को और कहाँ से लेने हैं जरा एक बार अभी वो तो एपीएमसी में पता चलेगा, बहुत सारे लेटर एपीएमसी में लगे हुए हैं इसके खिलाफ में जो है। जैसे आपने एक बताया था कि एक लेटर है जिसमें 32-34 लाख रुपए लेटर है, हाँ। कहाँ के कोल्ड स्टोर क्या नाम है?